नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए एक नई उम्मीद की आशा की किरण लेकर के आए। एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एनडीए की तरफ से उनको 5 सीटें भी मुहैया करवाई गई और 5 सीटों पर जीत दर्ज करके बिहार की राजनीति में एक नई एंट्री के यहां पर संकेत दे दिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से जीत दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसके साथ साथ वे भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त और एक पुराने सहयोगी के रूप में पेश आ रहे हैं। इसी के साथ साथ पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात की। पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, उस बयान के बाद यहां पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार बिहार को विकास के पथ पर ले जाने की बात करते हुए नजर आए, इसमें चिराग पासवान की भी एंट्री होती हुई नजर आई। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए को मजबूत करने के लिए जो भी पार्टियां यहां पर गठबंधन के तमाम सहयोगी नेता जिस तरीके के फैसले लेंगे, उन फैसलों पर हम अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। यानी कि साफ तौर पर चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए में मौजूद रहकर ही वह सियासी ऊंचाइयों को हासिल कर पाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें यहां पर नीतीश कुमार बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वह सम्राट चौधरी के बयानों की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो अश्विनी चौबे ने बयान दिया, अब उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है सामने कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है और गठबंधन में यहां पर दरारें नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ बात करें तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान भी अब विधानसभा चुनाव के वक्त में एनडीए से अधिक उम्मीदें लेकर यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चिराग पासवान ने तस्वीरें शेयर करते हुए ये कहा कि हम मजबूत हैं, एकजुट हैं और मजबूती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बढ़ने का सीधा साफ मतलब यदि देखा जाए तो यहाँ चिराग पासवान निश्चित तौर पर आगामी वक्त में बड़े फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं और यदि ये बड़े फैसले इस कदर लिए गए कि आखिरकार यहां पर ज्यादा सीटों की मांग चिराग पासवान के द्वारा की गई, तो फिर सरकार क्या यहां पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर के चला पाएंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तीसरे दल की एंट्री से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के जो तमाम समीकरण हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से चिराग पासवान की हुई इस मुलाकात ने, इस भेंट ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है और अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब अपने पैर पसारने शुरू कर देंगे और क्या विधानसभा चुनाव में भी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। क्योंकि लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में यहाँ पर एक जोश का संचार कर रहे हैं और इसी आधार पर आगामी रणनीतियां भी तय करते हुए नजर आएंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार चिराग पासवान का क्या पॉलिटिकल इंटेंट रहता है, किस तरीके से चुनावी समीकरण यहां पर साधते हुए नजर आते हैं और क्या एनडीए उन पर विश्वास विधानसभा चुनाव में दिखाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।